एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं ना जितनी भी आपके पास जो बनी हुई ऊन है उससे भी, और ये वाला है ना पैटर्न जो मैं आपके लिए बना रही हूँ ना, बिल्कुल आसान सा तो है ही, लेकिन इसमें आप है ना कितने तरह के और कितनी सारी चीज़ें बनाएंगे। एक मैं आपको बनाती हूँ, फिर अगले वाली वीडियो में मैं इसका है ना दूसरी चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि एक ही पैटर्न से मेरे बहुत सारी चीज़ें ना बन सकती हैं, ये मुझे आपको बताना है। तो चलिए इसे ना शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये 2 प्लाई की हमारी सारी वूल है, और 1 मिनट, ठीक है। तो सब है ना ये वाली हमारी ब्लैक वाली ऊन। तो ये 1 मिनट, नीचे ब्लैक है तो मैं ये नीचे का थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। पहले ब्लैक वाले से बनाना बता देती हूँ कि किस तरह से बना। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए, इस तरह से है ना, इसमें हम ऐसे करके नॉट लगाएंगे, फिर 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद लास्ट वाली चेन में डाल के ये राउंड तैयार हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। राउंड, ये देखिए 1 मिनट, ये राउंड तैयार हो गया। राउंड तैयार होने के बाद यहाँ पे हम ये 3 चेन लेंगे एज अ डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर इसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक और डबल क्रोशिया। ऐसे ही इसमें हमें है ना जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो ये चेन सहित हमें 12 बनाने हैं। तो 12 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे है ना चेन में डाल के हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये ग्रीन वाली ऊन को लेंगे और इसमें हमें पहले नॉट लगानी है। इस तरह से नॉट लगाने के बाद ये देखिए, ये नॉट लगा ली, इसमें डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो ये जुड़ गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे खींचेंगे फंदे को, ये लेंगे और ये एक बार पहले हो चुका और एक ये 2 हो गए, 3 और ये 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए। इन सबको हमने एक साथ इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद एक चेन ली और अगले वाली जो चेन है उसमें डाल के हमने फिर से एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, ये 2 3 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर ले लिए और इन सबको हमने इस तरह से एक साथ निकाल दिया, ठीक है। फिर एक चेन ली, फिर अगली चेन में डालेंगे और सेम तरीके से करेंगे। तो ठीक है, ये करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया है और ये भी हमारे 12 ही बने हैं। ये पूरे के पूरे 12 हैं और अब हम इसे इसमें डाल के इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाइट वाली ऊन को लेंगे, ठीक है। ये लेके इसे हम इसमें नॉट लगा लेंगे, पहले इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन एज अ डबल क्रोशिया, तो ये टोटल हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन ली और इसमें ही हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले वाली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ये 3 हो गए। फिर अगले में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो एक चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगली 2 चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये 4th वाली चेन आ गई, इसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले 2, ये 3, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं, ठीक है। फिर अगले पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से बनाने हैं।
यहाँ पे फिर से 2 चैनों में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर अगले वाले पे जाएंगे, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये करना है। अगली 2 चैन में 3-3 बनाएंगे और फिर ये थर्ड वाली चैन में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया, और फिर ये अगले वाली 2 चैन में फिर से 3-3 डबल क्रोशिया। तो ये ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये बन गया। अब हम इसे, ये जो हमारी चेन थी उसमें इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर स्लिप स्टिच से हमारी जो ये 2 चैन है ना, यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक चैन बनाई और एक ये डबल क्रोशिया, तो दोनों हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर इसमें 2 चैन और फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। फिर ये जो अगली चेन है इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में एक, ऐसे ही हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये देखिए हो गया। फिर ये चैन आ गई, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने ना ये कोनों पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ऐसे ही हर कोने पे हमें बनाने हैं और इन सब में एक एक चैन बनाते जाना है। सॉरी, चैन नहीं, डबल क्रोशिया, हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरी की पूरा लाइन हमने बना ली है और इसे हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से नॉट लगाएंगे और अब इसे हम कट कर देंगे। तो मैं ना हमेशा ही कुछ अलग और सिंपल से पैटर्न लेके आती रहती हूँ, जिससे आपको है ना ये समझ आ जाए कि असलियत में ना वो लगते कैसे हैं और कितनी आसानी से ना बन सकते हैं। जितनी देर में मैंने आपको ये बताए हैं ना, उतनी ही देर इसे बनाने में हमें लगी है। अगर एक पैटर्न को देखा जाए तो एक पैटर्न को बनाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगती हैं मुझे। आपको क्योंकि है ना हर चीज़ बतानी होती है तो टाइम लगता है। ये देखिए इस तरह से जब हम इसे बनाएंगे ना तो ये एकदम इक्वल और अच्छे से बनेगी। ऐसे ही मैंने देखिए कितनी सारे ये बना के तैयार किए हैं। ये देखिए बहुत सारे मैंने ये बनाए हैं। अगर मैं आपको ऐसे गिनवाऊं तो ये कम से कम होंगे 30 से 40, ठीक है। इसी में मैं बहुत सारे पैटर्न बनाने वाली हूँ, जिसे ना आप मुझे बताइए कि पहले इसमें क्या बनाऊँ। इसके लिए मैंने ना एक जैकेट और जैकेट के साथ सेम ही डिज़ाइन में मफरल और उसके बाद है ना पर्स, ये 3 चीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं। तो आप ना इसमें से ना कौन सा पहले बनवाना चाहते हैं, मतलब आपकी इच्छा क्या है कि मैं इसमें आपको है ना पहले क्या बना के दूँ, तो वो आप मुझे है ना ज़रूर बता देना, ठीक है। इसी तरह से ना ये देखिए मैंने
कितने सारे ये बना के, और मैंने इसके जो ये बीच वाला कलर है ना, ये अलग अलग इसलिए रखा है कि जब हमें ना कोई पैटर्न, देखिए मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ। इस तरह से ये पैटर्न हम ऐसे रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है जब हम अलग अलग कलर में इस तरह से इसे चूज करते हैं और ऐसे लगाते हैं। तो आप खुद भी देखिए कि ये देखने में ना कितना सुंदर लगता है। एक बेस कलर हमारा वाइट हो गया और ये हमने है ना कलरफुल रखे, तो उसमें ना देखने में तो अच्छे लगते ही हैं ये, लेकिन है ना ये बनाने में भी है ना काफ़ी आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से है ना ये बनाते हुए हमने काफ़ी सारे बना लिया। अभी मैं इसे आपको है ना बता देती हूँ। मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी, जिसका कमेंट ज़्यादा होंगे ना कि इससे मुझे है ना जैकेट बनानी है, या फिर मफरल पहले बनाऊँ या फिर पर्स बनाऊँ, जितनी जल्दी, क्योंकि मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, और आप मुझे जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको है ना बताऊंगी कि इससे ना मैं जैकेट बना दूं। क्योंकि मैंने पैटर्न इतने सारे, जितने ये मेरे सामने आपको दिख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मैंने ना रखे हुए हैं अभी, तो वो बना लिए हैं। तो पहले मैं आपको जैकेट बताऊं, पर्स बताऊं, या मफरल बताऊं, या कुछ और जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और नहीं है तो प्लीज़, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो, बाय।